Welcome to our online class from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class and we will continue chapter number 9, transport, and our lecture number is 6. Our topic is platelets. Platelets are the fragments of cell which are formed from large precursor cells in the bone marrow. On injury, exposed to the air, stimulate the platelets and cut and to produce an enzyme in the blood. The enzyme causes the soluble plasma protein, fibrinogen, to form insoluble fiber of another protein, fibrin, which forms a network of fibers around bone. It protects blood to flow, that is called clot, which prevents bleeding and stop the entry of pathogen. प्लेटलेट्स आपको पता है हमने ब्लड के बारे में पढ़ाया था। ब्लड में आपको 2 पार्ट्स पढ़ाए थे हमने, प्लाज्मा और कार्पोसेल्स। कार्पोसेल्स जो है वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और इसके साथ ही प्लेटलेट्स होते हैं। हमने यहाँ पर अपने लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक टेबल दिखाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स भी बताई थी। पहले तो 2 मेजर टाइप्स थी, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्लोमेरुलोसाइट्स, और इनकी मज़ीद टाइप्स बताई थी। और ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने देखा, इसमें टेबल में हम देख रहे हैं कि हमें 3 उसकी ब्रांचेस बताई हुई कि वो मज़ीद 3 टाइप्स में ब्रेक होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स और वैसोनोफिल्स। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि ये कैसे होते हैं, किस स्ट्रक्चर के होते हैं। एवरेज हमारी बॉडी में इसका कितना होता है, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स का ये 62% होता है। इसी तरीके से इनके फंक्शंस भी बताए हुए हैं आपको कि हमारे क्या काम करते हैं कि ये छोटे ज़रात को जो है वो जरासीम के छोटे ज़रात को ख़त्म करने में मदद देता है, न्यूट्रोफिल्स। और एसोफेजिस जो है ये सोजिश जो हो जाती है उस पर अटैक करता है, यानी पैरासिटिक पैरासाइट्स को ख़त्म करता है, उनके हमले को रोकता है। और वैसोफिल्स क्या करता है, ये हमारे जो ब्लड क्लॉट होता है, जो जमता है, जमने लगता है उनके दरमियान, यानी कि दरमियान जो है उनको सोजिश वगैरह से रोकता है। इसी तरीके से आपको दिया हुआ है एग्लोमेरुलोसाइट्स, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स और लेम्फोसाइट्स। इनमें ये भी आपको बताया हुआ है, स्ट्रक्चर बताया हुआ है, परसेंटेज आपको बताई हुई कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स में ये कितने % मौजूद होते हैं। और उसके अलावा इनका फंक्शन भी बताया हुआ है कि क्या करते हैं, ये फैगोसाइट्स की मदद से मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय ख़त्म करते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ होते हैं, दूसरे हमारे जो लाइकोफाइट्स होते हैं ये भी हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, यानी कि जरासीम से मुकाबला करते हैं। इसके बाद हम प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स जो है ये बोन मैरो में बनने वाले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और किसी ज़ख़म लगने की सूरत में ज़ख़म की जगह पर एक ख़ास जो है वो एंजाइम्स बनाते हैं और ये प्लाज्मा में जो मौजूद होता है सॉल्युबल प्रोटीन फिब्रोनोजेन, उसको ये सॉल्युबल जो इनसॉल्युबल होता है प्रोटीन, उसको वो सॉल्युबल कर देते हैं और फाइब्रिन के अंदर तब्दील कर देते हैं और ज़ख़म पर ये क्लॉट बना लेते हैं, मतलब ज़ख़म पर ये करंट वगैरह बना लेते हैं, जिससे खून भी रुक जाता है, ज़िया नहीं होता और इस पर जो जरासीम का दाखिला है वो भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर्स में पहला है हमारा ल्यूकेमिया। It is a type of cancer that affects the blood, bone marrow and lymphatic system. In this type of blood cancer, the number of white blood corpuscles increases and red blood corpuscles decreases. Symptoms: fever or chill, present fatigue,
weakness, frequent or severe infection, loss of weight without cry, swollen limbs, node, enlarged liver or spleen, easy bleeding or bruising, recurrent nose bleeding, tiny red spot on skin, sweating at night, and bone pain and tenderness. पहला जो डिसऑर्डर है खून की जो बीमारियां हैं उसमें पहला है ल्यूकीमिया। ये कैंसर होता है किस्म का, इसमें खून और बोन मैरो और जो ब्लड होता है ये बोन मैरो और लेप्टिक सिस्टम को मुतासिर करता है। इसमें वाइट सेल्स की तादाद में इजाफा हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स की तादाद बहुत कम हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि इसमें बुखार भी होता है, सर्दी भी लगती है, थकावट भी महसूस होती है और थकावट के बाद वज़न में भी कमी हो जाती है और लिम्फ जो ग्लैंड्स होते हैं उन पर वर्म हो जाता है, जिगर या स्प्लीन जो है वो बढ़ जाती है, ज़ख़म लगना या खून बहने में इजाफा हो जाता है या बार बार नक्सीर का फूटना, जिल्द पर सुर्ख धब्बे पड़ जाना, रात में पसीना आना और हड्डियों वगैरह में दर्द, ये सब जो सिम्टम्स हैं ये ल्यूकीमिया के हैं। इसमें कॉज बताया है आपको। व्यूअर्स, आप हमारे तमाम चैनल्स आप हमारे तमाम लेक्चर्स को यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, दी NCPSS एंड दी HPSS पर, और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर पर हमारे तमाम लेक्चर्स को इन चैनल पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। टॉपिक है कॉजेज ऑफ ल्यूकीमिया। Leukemia is thought to occur when some blood cells acquire mutation in their DNA. Some abnormalities causes the cell to grow and divide more rapidly and continue living when normal cells would die. With the passage of time, these abnormal cells in the bone marrow leading to fewer healthy white cells, red cells, and platelets. Genetic disorder number 1, number 2, exposed to central chemicals, smoking, and family history. यहाँ पे आपको कॉज वजूहात बताएंगे ल्यूकीमिया की, क्योंकि ल्यूकीमिया किस वजह से हो जाता है। अक्सर औकात ऐसा ख्याल किया जाता है कि ये खून के जो सेल्स होते हैं DNA में म्यूटेशन की वजह से होता है और ये कहाँ पर होती है, जब सेल डिवीजन होती है हमारी बॉडी में, तो ये अक्सर औकात इस वक्त ये कॉज हो जाता है। इस तरह आम सेल की बनस्बत ये जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं। बोन मैरो में बनने वाले ये जो सेल्स होते हैं ये सेहतमंद जो हमारे वाइट सेल्स, रेड सेल्स और प्लेटलेट्स की तादाद को कम करते जाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये कुछ होते हैं लेकिन ये हमारे तमाम सेल्स को बड़ा मुतासिर करते हैं। और इनमें क्या करते हैं कि इसकी कॉज इन्होंने यहाँ पे बताई कि कॉज में जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जेनेटिक खराबियाँ, बाज़ केमिकल्स के असरात, सिगरेट नोशी और ख़ानदानी रुझान, ये आपको ल्यूकीमिया की कॉजेस बताएंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा थैलेसीमिया। इट इज़ द नेम of a group of inherited conditions that affect the blood hemoglobin. Persons having thalassemia do not produce or produce little amount of hemoglobin, which is used by red blood cells to carry oxygen around the body. Person having problems of thalassemia having the following symptoms. Symptoms are pale and restless appearance, poor appetite, slow growth and delayed puberty, dark urine and enlarged spleen, liver or heart or jaundice. थैलेसीमिया ये कैसा मर्ज है, ये उनमें होता है जिनमें हेमोग्लोबिन यानी कि ये खून में हेमोग्लोबिन को मुतासिर करता है। थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं उनमें या तो बिल्कुल हेमोग्लोबिन बनता नहीं है या बनता है तो बहुत कम बनता है, और